आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। हमारे यहाँ पे अमेरिका में तो आज ईद है और पाकिस्तान में होपफुली के सुबह ईद होगी। और इस सारी ईद के प्रोसेस के अंदर जो है मेरी तरफ से आप सबको जो है वो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वीडियो बना रहा हूँ और टॉपिक हमारे जो 3-4 टॉपिक्स हैं आजकल चल रहे हैं, उन्हीं में से एक टॉपिक है सेल्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। और मैं लास्ट वीडियो में जो था, जो चैलेंजेस सेल्स मैनेजमेंट में जो नए सेल्स मैनेजर को आते हैं उनको डिस्कस किया था, और उसमें जो सबसे पहला चैलेंज था वो हमने डीलिंग विद फ्रेंड्स को किया था। आज भी हम जो रिमेनिंग 2 चैलेंजेस जो मैंने डिस्कस किए थे, जिनका सिर्फ जिक्र किया था, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो ये है कि डीलिंग विद नॉन एलाइज, और दूसरा जो है वो डीलिंग विद एक्सपीरियंस सेल्स स्टाफ मेंबर्स। तो जो डीलिंग विद नॉन एलाइज, इसको आप इस तरह से समझ लें कि जिस तरह से लोग आपकी फेवर में होते हैं, इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी फेवर में नहीं होते, या कुछ लोग शायद प्रॉब्ली ये सोच रहे होते हैं कि आप डिजर्व नहीं करते थे ये प्रमोशन, और ये प्रमोशन उस बंदे को मिलनी चाहिए थी, समटाइम्स ये प्रमोशन शायद मुझे मिलनी चाहिए थी। और इन दी एंड वो लोग जो है वो शुरू में एक तरह की एट्रिशन क्रिएट करते हैं, या शुरू में एक तरह का आपको जो है वो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। जैसे सारी सिचुएशंस होती हैं, इसी तरह ये सिचुएशन जो है ये एक टफ सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में आप ये देखें कि इस सिचुएशन में आपको एक थ्रेट तो है ही है, लेकिन ये आपको अपॉर्चुनिटी भी देती है कि अगर आप इस सारी सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हैं इफेक्टिवली, तो वही नॉन एलाइज जो है वो आपके बेस्ट एलाइज बन जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो कंपनी ने आपको प्रमोट किया है वो आपको आपके स्किल्स और आपकी प्रैक्टिसेस की वजह से प्रमोट नहीं किया, बल्कि कंपनी ने आपके उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए जिनके ऊपर के आपको फ्यूचर का लीडर बनाने के लिए प्रमोट किया गया है, नंबर 1 उसको रिकॉग्नाइज किया है। और सेकेंडली ये है कि आप डिजर्व करते थे और इसलिए कंपनी ने आपको जो है वो वहां से उठाया है उस पोजीशन से और आपको आगे लेके आई है कंपनी। इसलिए आपको ये कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं करना चाहिए कि अगर अगर आपके ग्रुप के अंदर जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये आप डिजर्व नहीं करते थे प्रमोशन, तो आपको डिजेक्टेड फील नहीं करना चाहिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, और उस डिसीजन के ऊपर जो मैनेजमेंट ने आपके लिए किया है, उस डिसीजन को जो है वो आप लेके कैरी ऑन करें। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, और ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद जो है वो आपके वो बारे में इतनी हवा भर जाए कि आप लोग आपको छोटे नजर आने शुरू हो जाए। तो आपको उन लोगों को साथ लेके चलना होता है जो आपके नॉन एलाइज होते हैं, क्योंकि है तो आपकी टीम का हिस्सा, और अगर आपकी टीम आपके खिलाफ हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो अंदर से आनी शुरू हो जाती है। तो इस सारी सिचुएशन को जो है, जैसे मैंने पहले भी अपनी किसी वीडियो में कहा था, कि आपको टेक्टफुली हैंडल करना है। अपनी पोजीशन को डिक्टेट तो नहीं करना, लेकिन अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश करना है, अपने टैलेंट को जो है वो सामने लेके आना है, और मैनेजमेंट की सपोर्ट जो है उसकी बेसिस के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो इंटैक्ट रखना है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली ग्रेजुअली आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि लोग जो हैं उनको ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि आपकी प्रमोशन जो है वो बेहतर हुई है और आप ही की प्रमोशन होनी चाहिए थी। हाँ, माइक्रो मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसे केसेस में अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ चल पड़ेंगे कि मैं लोगों को सबक सिखा लूं, मैं लोगों से कीड़े निकालने शुरू कर दूं, तो फिर काम जो है वो मजीद खराब हो जाएगा। यू स्टार्ट लुकिंग एट द बिग पिक्चर एंड मेक श्योर दैट पीपल फील दैट दे आर इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम, डिस्पाइट दैट वी हैव डिफरेंसेस, एंड यू ट्राई टू ओवरकम ऑल दोज डिफरेंसेस। और वो हम कैसे डिफरेंसेस को दूर करेंगे, ये अगर आप वीडियोस देखते चले जाएंगे तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल कम टू रियलाइज कि वो क्या टेक्निक्स हैं, वो क्या स्किल्स हैं जो एज ए सेल्स मैनेजर्स आपको अप्लाई करने होते हैं, जिसके बाद आप एक अच्छे और इफेक्टिव सेल्स मैनेजर बन के उभर के सामने आते हैं। दूसरे लोग जो जिनको डील करना थोड़ा और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, वो लोग होते हैं जो कि एक्सपीरियंस सेल्स स्टाफ मेंबर्स होते हैं। और एक्सपीरियंस सेल्स स्टाफ मेंबर्स की ओपिनियन ये होती है कि क्योंकि हम सेल्स ज्यादा कर रहे हैं। अब जो ऐसी कंपनीज, मैंने कुछ ऐसी कंपनीज में काम किया है जहाँ पे के जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो लोग प्रमोट होके आए, या सेल्स मैनेजर या रीजनल सेल्स मैनेजर प्रमोट होके आ रहे थे,
उनकी परफॉर्मेंसेस मार्जिनली जो थी वो टारगेट से ऊपर नीचे होती थी, 98%, 99%, 101%, 102%, लेकिन उनके लीडरशिप स्किल्स और उनके मैनेजमेंट स्किल्स जो थे वो नेक्स्ट लेवल के होते थे, और ये वो वजह होती थी जिसकी वजह से कि उनको प्रमोट कर दिया जाता था। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते थे जो 140%, 155%, 160% पे बैठे हुए हैं, 6 साल 7 साल से इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, कस्टमर्स के साथ उनका लिएजॉन बहुत अच्छा है, कस्टमर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, सेल्स भी बहुत अच्छी है, नंबर्स भी वॉल्यूम वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो वो लोग ये डिजर्व कर रहे होते हैं कि डिजर्व तो नहीं कर रहे होते, सॉरी, वो लोग ये परसीव कर रहे होते हैं कि हमें प्रमोशन मिलेगी। लेकिन ये जो डिजर्व का लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया, चले इसी को लेके थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। टू मी डिजर्व इज नथिंग, यू हैव टू अर्न इट, and when you have to earn a leadership position, you need to show leadership skills. If you want to become a manager, then you have to show that you have certain kind of management skills. Otherwise आपको मैनेजर क्यों बनाया जाए? आपको अगर सेल्समैन से ही सेल्समैन, सुपर सेल्समैन बनाना है, और अगर आपने वहां पे भी आके वही काम करना है एंड यू आर अनएबल टू लीड पीपल, तो फिर आपको प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं। अक्सर एक ट्रेनिंग में पाकिस्तान में करवाता रहा हूँ, और उस ट्रेनिंग में हम यही करते थे कि हम जो थे, जब ये एक्सप्लेन कर रहे होते थे कि एक जो नया बॉस होता है या जो एग्जिस्टिंग बॉस भी होता है, उसके पास जो लोगों का मिक्स होता है वो किस तरह का होता है। तो लोगों का मिक्स जो है, अगर हम ये देखें तो हम उसको कहेंगे कि लोगों का मिक्स जो है वो 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग जो नए एंटर हो रहे होते हैं कंपनी में, फिर एक वो होते हैं जो कि अचीवर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको ये अंडर 6 मंथ वाले लोग होते हैं, और ये लोग जो होते हैं ये 1 to 2 years वाले लोग होते हैं। और ये क्योंकि अचीवर्स होते हैं तो आप कह लें कि ये अबव 100% ही जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर एक ये लेवल भी होता है लोगों का, ये वो लोग होते हैं जो एक जगह पे खड़े हो चुके होते हैं, लेकिन इनके जो वॉल्यूम्स होते हैं वो बड़े हाई होते हैं सेल्स के। अगर ये से फॉर एग्जांपल 100% पे ये बंदा खड़ा है, 100% प्लस पे से ये 120% पे भी खड़ा है ये वाला बंदा, और 120% पे जो वॉल्यूम ये जनरेट कर रहा है वो वॉल्यूम से अगर 1 मिलियन है, और ये बंदा ऑन दी अदर हैंड जो है ये हो सकता है कि ये 88% पे हो, लेकिन जो वॉल्यूम ये जनरेट कर रहा हो वो है ये 4.5 मिलियन है। और फिर एक लोग ये भी होते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं जो कि जिनका डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, ये बिल्कुल ही नीचे चल रहे होते हैं, अंडर 60% चल रहे होते हैं, ना इनका वॉल्यूम होता है ना इनकी कोई अचीवमेंट होती है। तो जो एक्सपीरियंस सेल्स स्टाफ होता है वो बेसिकली यहाँ पे आ रहा होता है, और फिर इन लोगों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि ये प्रमोट नहीं हो रहे होते। जैसे मैंने ये कहा, वॉल्यूम बड़ा अच्छा जनरेट कर रहे हो, प्रॉफिट भी ला रहे होते हैं, इनकी वजह से पूरी डिस्ट्रिक्ट या पूरे रीजन जो है वो एक लेवल पे खड़ा हुआ होता है। लेकिन इन दी एंड क्या होता है कि ये लोग ना आगे जा रहे होते हैं ना पीछे जा रहे होते हैं, और उसकी रीजंस क्या होती हैं? उसकी जो मेजर रीजंस होती हैं वो रीजंस यही होती हैं कि ये लोग, इनकी रीजंस यही होती हैं कि ये 6 से 7 साल, 10 साल में भी समटाइम्स, मेरे एक ग्रुप में जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था उसमें ऐसे लोग भी थे, 10 साल वाले भी थे, 10 साल से हैं इस ग्रुप में, और जनाब ह्यूज नंबर्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ना तो मैनेजमेंट स्किल है, ना लीडरशिप स्किल है, ना पीपल स्किल है, ना ईक्यू है, सिर्फ नंबर जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें थोड़े बहुत मैनेजमेंट स्किल्स भी होते हैं, थोड़े बहुत लीडरशिप स्किल्स भी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते कि टीम को लीड कर सकें, लेकिन उनको आप यूज कर सकते हैं।
अब ये लोग जो है इनका एक पर्सपेक्टिव तो होता है और एक नॉलेज भी होता है, एक नॉलेज का लेवल भी होता है इनका, एक इनका पर्सपेक्टिव होता है, एक इनका नॉलेज भी होता है। तो यानी ये चीज़ों को जानते तो हैं कि उस एरिया में, उस रीजन में, उस सिटी में, उस टेरिटरी में हो क्या रहा है। तो इनकी फीडबैक जो है अगर तो ये कैंडिडेट दें तो फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो फीडबैक। लेकिन अगर ये आपको रेजिस्टेंस देने पे आ जाए तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं, ये यहाँ से जो आपके अचीवर्स हैं, जिनको जो कि आपका फ्यूचर होते हैं, ये जो अचीवर्स हैं आपके, ये आपका फ्यूचर है। यहाँ से आपने आगे के लीडर्स निकालने होते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे चले गए तो फिर तो ये आप समझ लें कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, क्योंकि सूनर और लेटर फिर ये यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आके ये एग्जिट कर जाएंगे। ये क्या करते हैं, ये आपके इन अचीवर्स को भी थ्रेट करना शुरू कर देते हैं। कैसे थ्रेट करना शुरू करते हैं? ये उनको फीडबैक जो दे रहे होते हैं वो बड़ी डिस्करेजिंग फीडबैक देते हैं। ये उनको बताते हैं कि देखो मैं 4.5 मिलियन कर रहा हूँ और तुम जो हो वो 1 मिलियन कर रहे हो, और ये अभी तुम्हें जो है ये बड़ा इन्होंने सर पे उठा कर रखा हुआ है, तुम्हें ट्रेनिंग्स में भी भेज रहे हैं, तुम्हें अवार्ड्स भी दे रहे हैं, तुम्हें तोहफे भी दे रहे हैं, तुम्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स भी, अवार्ड्स भी, सब कुछ, लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल भी यही है हमारे जैसा। तो ये थ्रेट भी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं एक तरह के। लेकिन इनको अगर हैंडल आप अच्छी तरह से कर लें तो फिर ये आपके लिए जो है ये फिर एसेट बन जाते हैं। कैसे एसेट बन जाते हैं? कि अगर आप, क्योंकि ये प्रोसेस से ये वेल अवेयर होते हैं, पर्सपेक्टिव जैसे मैंने कहा इनके पास मौजूद होता है, नॉलेज भी होता है इनके पास, स्किल भी एक सर्टन लेवल के होते हैं। जो मिसिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मिसिंग एलिमेंट तो एक ही होता है ना, इनमें मैनेजमेंट का एलिमेंट जो होता है वो पैदाइशी तौर पर नहीं होता, लीडरशिप का एलिमेंट भी पैदाइशी तौर पर नहीं होता। कुछ तो इनमें से ऐसे होते हैं जिनको अगर आप कहें कि तुम्हें मैनेजर बनाते हैं तो वो रिफ्यूज ही कर देते हैं कि हम मैनेजर नहीं बनना चाहते, हमें इधर ही रहना। तो इनको इनको कैसे जो है वो ऑन बोर्ड किया जा सकता है? इनको ऑन बोर्ड ऐसे किया जा सकता है कि आप इनके पर्सपेक्टिव को जो है वो अप्रिशिएट करें, इनके नॉलेज को अप्रिशिएट करें, इनको ऑन बोर्ड करें, और फिर इनकी जॉब जो है, क्योंकि अब ये मजीद शायद प्रमोट तो नहीं हो सकेंगे, हो भी जाते हैं समटाइम्स, जब आपके पास ऑप्शन नहीं होती तो आपको फिर अंदर से कुछ लोगों पर रिस्क लेना पड़ता है, और फिर उनको एक लिमिटेड लेवल की जो है वो प्रमोशन, बहुत अगले लेवल की तो नहीं आप दे सकते, लेकिन चले एक लेवल आगे प्रमोट करके आप इनको ले आते हैं। इनकी जॉब के दो चीजें आप कर सकते हैं, एक तो आप इनकी जॉब को एनलार्ज कर सकते हैं और दूसरा आप इनकी जॉब को एनरिच कर सकते हैं। दिस इज वन वे टू एक्सटेंड देयर स्टे एंड टू गेट हेल्प फ्रॉम देम। प्रोफेशनल वे तो यही है। अब जॉब एनलार्ज क्या कैसे कर सकते हैं कि आप उनके टास्क जो है वो, नंबर ऑफ टास्क जो उनके हैं वो बढ़ा दें। और एनरिच क्या होती है? एनरिचमेंट में तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, ज्यादा करते हैं। तो जब आप इनकी जॉब को एनलार्ज करते हैं, एनरिच करते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि ये यहाँ से इन लोगों को, जो कि एंट्री लेवल के लोग आपके आ रहे होते हैं, नए लोग आ रहे होते हैं, आप इनको इनके लिए यूज करते हैं। से इनको आप एरिया जो दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, कस्टमर इंट्रोडक्शन के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं, पेपर वर्क के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं कि जी इनकी रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के तरीके इनको सिखाओ। समटाइम्स प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग्स भी आप इनसे करवा सकते हैं टू गिव देम इम्पोर्टेंस। बट इम्पोर्टेंस शुड बी जेन्युइन। इट्स नॉट लाइक दिस के आप जो है वो डांग टपा रहे हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, डांग नहीं टपाना। इनको जेन्युइन जो है आपने इनलार्ज करनी इनकी जॉब, और जेन्युइन इनकी जॉब इनरिच करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी फीडबैक है, इनको इस लेवल पे लेके आए, आप इस लेवल पे इनको लेके आए कि ये आपको जो फीडबैक दें वो आपकी कैंडिड फीडबैक होनी चाहिए, और उस फीडबैक के ऊपर फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और तरीका जो जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इन लोगों को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो ये अपने आप को इम्पोर्टेंट तो समझते हैं और होते भी हैं इम्पोर्टेंट। तो फिर तरीकाकार क्या है? तरीकाकार यही है कि आप इनको भी गोल सेटिंग में लेके जाएं।
जब ये गोल सेटिंग में आपके साथ आएंगे तो गोल सेटिंग इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स, गोल सेटिंग इज अबाउट अदर फैक्टर्स एज वेल। अदर फैक्टर्स के अंदर फिर आपके लीडरशिप के भी एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स भी आ जाएंगे, पीपल हैंडलिंग के भी एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग भी आ जाएगी, छोटी छोटी सारी चीजें जो हैं वो आ जाएंगी, ईक्यू आ जाएगी, आईक्यू लेवल आ जाएगा, ट्रेनिंग आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं, जब आप गोल सेटिंग के अंदर आप इनको लेके आएंगे तो इनको फिर सारे फैक्टर्स के ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा, सिर्फ नंबर्स के ऊपर परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। एंड देन दे आर गोइंग टू रियलाइज दैट यू आर द बॉस, यू आर द लीडर। देन दे आर गोइंग टू रियलाइज कि ये ठीक है, इस बंदे को लीडर होना चाहिए, बिकॉज ये बंदा जो है ये हमें मेजर कर रहा है और ये बंदा जो है ये हमारी पर्सनालिटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड इन द एंड यू नेवर नो कि इन्हीं में से कोई एक है जो कल को आपकी रिप्लेसमेंट के लिए आ जाए और आप आगे जा सकें। तो ये दो फैक्ट चीजें हैं जो चैलेंजेस आज हमने डिस्कस किए हैं। तो कुल ये मिला के 3 हो गए। एक हो गए कि आपको अपने फ्रेंड्स को, जब आप प्रमोट होते आ रहे होते हैं नए सेल्स मैनेजर, तो आप अपने फ्रेंड्स को कैसे डील करना है, फिर आपको अपने नॉन एलाइज को कैसे डील करना है, और फिर उन लोगों को कैसे डील करना है जो एक्सपीरियंस सेल्स पर्सनल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम जो अपनी अगली वीडियो है सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके अंदर नए चैलेंजेस को देखने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे, जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा वो ये होगा कि हाउ टू कीप अ बैलेंस फॉर बीइंग ए मेंबर ऑन द 2 टीम्स। और वो 2 टीम्स जो हैं वो फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक दफ़ा फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।